बच्चों, so we have already covered 2 videos of motion chapter. Here we are with the 3rd video of motion chapter, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पढ़ चुके हैं और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. आई होप आप लोग ये 2 वीडियोस देख चुके हैं. अब हम करेंगे 3rd वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. 3 वर्ड्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड. अब हम 4था वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी डिक्शनरी में, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी बच्चे देखो, वेलोसिटी इज वेरी सिमिलर टू स्पीड. जैसे डिस्टेंस काफी सिमिलर था डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन फर्क क्या था, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हुए हम उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करते थे, डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए हम उसकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते थे. सिमिलरली स्पीड में हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं देखते, चाहे वो घूम फिर के अपनी जगह पे वापस आए तो भी हम उसका डिस्टेंस निकालते थे और उसको टाइम से डिवाइड करते थे. लेकिन वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, यानी स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि अब हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट का क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट. सो आई होप आप लोग पहली वीडियो और दूसरी वीडियो थॉरली देख चुके हैं, बिकॉज अगर आप स्टेप स्किप कर 3rd वीडियो पे आओगे तो आपको शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज speed along with direction, यानी velocity of an object is the displacement of the body per unit time. यानी कि स्पीड में हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते थे, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे. एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर्स, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स. तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन या फिर दोनों. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, सेम ही स्पीड से चल रहा है, सो आपको टेंशन नहीं ले रही, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी एक ही है. ठीक है, दिक्कत तब आती है जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदल देता है. अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदलेगा, यानी उस केस में उसकी स्पीड और वेलोसिटी अलग हो जाएगी. कैसे बदलेगा, ध्यान से देखेंगे. अगर मैं स्ट्रेट पाथ पे चल रही हूं, अगर मैं सीधे सीधे रास्ते चल रही हूं, उस केस में मेरी स्पीड और वेलोसिटी एक ही होगी. क्यों? क्योंकि सीधे सीधे रास्ते में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही था. लेकिन अगर मैं घूम कर अपनी जगह पे वापस आ गई, या मैं एक स्क्वायर ट्रैक पे चल रही हूं, तो उस केस में क्योंकि डिस्टेंस अलग था, डिस्प्लेसमेंट अलग था, तो स्पीड भी अलग होगी और वेलोसिटी भी अलग होगी. ठीक है, सो now that we know what is velocity, let's understand the first difference, that is between uniform velocity and non uniform velocity. सिंपल बात है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती थी, यूनिफॉर्म स्पीड होती थी जब हम एक ही इक्वली डिस्टेंस कवर करते थे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां पर डिस्टेंस की जगह हम क्या कंसिडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट. सेम डेफिनेशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, नहीं क्योंकि स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट. If it covers equal displacement in equal intervals of time, it is uniform velocity. If it covers unequal displacement in equal interval of time, then that is non-uniform velocity. Uniform velocity में speed, velocity क्या रहेगी आपकी, constant. यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कांस्टेंट थी, स्पीड. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड क्या होती थी, चेंज. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या चेंज होगी, वेलोसिटी. सिमिलर है, बहुत सिमिलर चीजें हैं, सिर्फ आपको इस बार डिस्टेंस की जगह क्या देखना है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट. तो हमारा स्पीड की जगह क्या निकल कर आएगा, वेलोसिटी. ठीक है, सो देख ही लेते हैं डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसके साथ क्या एसोसिएट हो गई है, डायरेक्शन. जिस भी चीज के साथ, इफ यू हैव नॉट डिस्कस्ड इट अर्लियर, प्लीज ये चीज याद रखना, जिस चीज के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, हम लोग डायरेक्शन को लेकर कंसर्न्ड नहीं होते, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. जिस भी चीज के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, यानी कि हम उसके डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगेन इसका रीजन, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी और यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती थी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती थी। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, ठीक है, या तो मतलब मोशन में नहीं है तो जीरो होगी, मोशन में है तो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव स्पीड तो नहीं होगी। कभी हमने डे टू डे वर्ल्ड में यूज करा है कि वो नेगेटिव स्पीड पे चल रहा है। सो हम कभी भी स्पीड को नेगेटिव टर्म्स में नहीं पढ़ते, क्योंकि हम डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं पढ़ते। लेकिन क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव पढ़ा था, सो वेलोसिटी पॉजिटिव तो होगी, जीरो तो हो ही सकती है, साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? जब उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें स्पीड अलग निकालनी है और वेलोसिटी अलग निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली हमारे आते हैं सर्कुलर ट्रैक के, या तो एक ऑब्जेक्ट, देखो क्या क्या आ सकता है, वही स्क्वायर फील्ड, सर्कुलर ट्रैक, या फिर एक ऑब्जेक्ट सीधा गया वापस आया, या मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका फिर वो नीचे आया। ये सब केसेस ही क्यों कंसीडर करेंगे हम ज्यादातर? बिकॉज इन केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होती थी, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगी तो उनकी स्पीड और वेलोसिटी भी अलग होगी। सीधे रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो फिर हमारी टेंशन नहीं है कि स्पीड अलग होगी, वेलोसिटी अलग होगी। अगर मैं सीधे रास्ते पे चलूंगी तो जब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, अगर मैं ए से बी तक स्ट्रेट जाऊंगी, सो जितना मैंने डिस्टेंस कवर करा उतनी ही मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी अलग नहीं है। लेकिन जब भी हमारी डायरेक्शन बदलेगी, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? हमारे अलग हो जाएंगे। सो काफी हद तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वाले ही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं हमें, सिर्फ इस बार हमें टाइम से भी उनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी निकालनी है। अगेन पहली दो वीडियोस देखने के बाद ये थर्ड वीडियो अगर आप करेंगे तो नॉट दैट कि आपको वेलोसिटी समझ में आएगी, आपके पहले दो कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। आए बच्चे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, सो दैट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्ड हो जाओ साथ साथ। लेट्स स्टार्ट। अ मैन स्विम्स इन अ पूल ऑफ विड्थ 300 मीटर। सो एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है एक मैन जिसकी विड्थ है 300 मीटर्स, ठीक है बच्चे। He covers 600 मीटर्स। 600 मीटर्स का मतलब बेसिकली यहां पे क्या है कि वो 300 मीटर गया और 300 मीटर आया इन 10 मिनट्स। टाइम कितना लगाया उसने? टाइम कितना लगाया उसने? 10 मिनट्स। फ्रॉम स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना, जब आप आगे गए और वापस आए, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी अलग हो जाएंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, लाइन बना देते हैं क्वेश्चन के बीच में, यहां पे लिखते हैं एवरेज स्पीड, यहां पे लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी। यहां पर दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे 300 मीटर गया और 300 मीटर आया, टोटल 600 मीटर चला, 600 मीटर स्विमिंग करी, सो डिस्टेंस तो आपका क्या होगा? 600 मीटर्स, राइट। टाइम कितना लगा उसको? टाइम लगा 10 मिनट्स। अच्छा, 10 मिनट्स। अगेन अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है, जैसे ही आपकी यूनिट मैच नहीं होती, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मिनट है, तो मिनट्स को बेटर क्या है आप किस में कन्वर्ट कर दो? सेकेंड्स में। सो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम 600 सेकेंड्स, ठीक है। सो योर टाइम बिकम्स 600 सेकेंड्स। डालें यहां पे टाइम की वैल्यू 600 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या आ गई आपकी? 1 मीटर पर सेकेंड। इजी। नाउ कम्स
वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए बच्चे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, वो 300 मीटर सीधा चला, 300 मीटर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0, यानी कि 0। टाइम कितना लगा ये करने में, डिस्प्लेसमेंट 0 तो हो गई, टाइम कितना लगा इसको करने में, 600 सेकेंड्स। टाइम सेम था, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0। सो वेलोसिटी भी क्या आ गई आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चे, क्लियर है ये आपको? हमने इसमें क्या करा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग निकाली, और अलग अलग निकालने पे आंसर भी अलग आया, क्योंकि दोनों का क्या अलग था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ चाइल्ड मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कहा था ना मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अ चाइल्ड मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 35 मीटर्स है, कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स। एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, वो कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों अलग अलग, आफ्टर कंप्लीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 राउंड्स। एक चक्कर नहीं काटा, 2 चक्कर काटे, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हमें पहले डिस्टेंस और टाइम चाहिए। देखो बच्चे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता था सर्कुलर ट्रैक में एक पूरा चक्कर कितना होता है, 2 पाई आर, पढ़ा था हमने पहली वीडियो में। सो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस क्या होता, एक राउंड का डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड इज 2 पाई आर, बट हेयर वी हैव नॉट कवर्ड 1 राउंड, हमने एक राउंड नहीं काटा, हमने 2 राउंड काटे हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। सो करते हैं 2 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह रेडियस, रेडियस कितना है हमारा 35 मीटर्स। ठीक है, आपका आंसर आया 4400 मीटर्स, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, अगर हम 2 चक्कर काटते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते हैं। अब बच्चे डिस्टेंस आ गया 4400 मीटर, टाइम है हमारा 2 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट्स आपका एक राउंड कवर करने में है, 1 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स। एक चक्कर काटा 2 मिनट में, तो दूसरा चक्कर और 2 + 2 4 मिनट्स, टोटल कितनी देर में काटा उसने चक्कर, 4 मिनट्स में। तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 240 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चे? अब डिस्टेंस आ गया हमारा 4400 मीटर्स, टाइम आ गया हमारा 240 सेकेंड्स। आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 400, 240, लेट्स 220 ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, 110/6 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है हमें, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। अगर उसने सर्कल के 2 राउंड काटे तो टाइम तो इसको भी भैया 4 मिनट ही लगे, क्योंकि एक चक्कर काटा 2 मिनट्स में, दूसरा चक्कर काटा 2 मिनट्स में, तो 4 मिनट बाद ही तो वो पूछेगा भैया मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है या मेरी वेलोसिटी कितनी आई है। तो 4 मिनट बाद वो कहां पहुंचा, ए से चला, ए पे पहुंचा, ए से चला, ए पे पहुंचा, 2 चक्कर काट के अपनी जगह पे वापस पहुंच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुकी है उसकी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0 अपॉन your velocity comes out to be 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। अब आप इस पे ध्यान से देखो, हमने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट करा था वो भी डिस्कस किया, फिर स्पीड कैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी किया, और अब हमने फाइनली इसमें अपना थर्ड कॉन्सेप्ट वेलोसिटी भी यूज किया है कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम करना होता है। ठीक है, सो आज जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है और स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन ना बेसिकली इसमें हमें 4 चीजें करनी है। तो एक काम करते हैं, ए टू बी अलग सॉल्व करते हैं, ए टू सी अलग सॉल्व करते हैं, फिर फर्दर ए टू बी में डिस्टेंस अलग निकालेंगे, डिस्टेंस नहीं, स्पीड अलग निकालेंगे, स्पीड निकालिए ना, स्पीड अलग निकालेंगे, वेलोसिटी अलग निकालेंगे, इसके अंदर भी ए टू सी में स्पीड अलग निकालेंगे, वेलोसिटी अलग निकालेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ये 4 चीजें करनी है हमें। क्वेश्चन रीड करते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट 1 एंड ए टू अनदर एंड बी। जोसेफ कहां गया, लेट्स से ऐसे ले लेते हैं, ए से वो बी तक गया ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। इसमें भी 300 मीटर की रोड है। इन टाइम 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meters back to the point C. तो लेट सपोज वो ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, ये 300 मीटर्स उसने कवर करे, एंड जब वो ए से बी जा रहा था उसने कितनी देर लगाई, 2 minutes 30 seconds। ठीक है, सो यानी ए से बी के केस में टाइम क्या लोगे बच्चे आप, ए से बी के केस में टाइम लोगे 2 minutes 30 seconds। ठीक है, यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे स्पीड निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो, टाइम तो यही लेंगे, 2 into 60 plus 30 seconds, 150 seconds। टाइम दोनों केसेस में 150 seconds लेंगे। अब निकालते हैं स्पीड और वेलोसिटी अलग। ठीक है, दिस इज ए टू बी। फिर वो आया, बी से वापस आना शुरू हुआ और 100 मीटर चल के सी पे पहुंच गया। ये डिस्टेंस है उसका 100 मीटर्स। टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स बैक 100 meters back to the point C in another 1 minute। अब ये करने में उसने और 1 मिनट लगा दिया, यानी A से B पहुंचने में उसने पहले ही 150 seconds लगा दिए थे। अब वो B से वापस C भी आ गया और 60 seconds ऐड कर दिए उसने। तो अब हम क्या करेंगे, A से C का टाइम निकाल लेते हैं। ऐसे ही A से C का टाइम क्या होगा, देखो A से C में पहले 150 seconds तो लग ही चुके ना, जब वो A से B गया तो 150 seconds लग चुके हैं उसके, फिर उसके बाद 1 मिनट और लगाकर वो वापस आया, तो टोटल टाइम कितना होगा, 150 seconds जो पुराने थे प्लस अब जो एक और 1 मिनट लगा है, 1 मिनट मतलब 60 seconds, तो कितना टाइम लग चुका है उसको, 210 seconds। ये चीज क्लियर है बच्चे? अब निकालते हैं स्पीड और वेलोसिटी अलग। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना कि गया तो 150 सेकेंड्स लगे और वापस आया तो 60 सेकेंड्स और लगे, तो 150 प्लस 60 टोटल कितने लगे, ए से सी तक पहुंचने में 210 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन ए से जब वो बी गया उसका डिस्टेंस कितना था, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, ए से बी है 300 मीटर्स, डिस्टेंस है हमारा 300 मीटर्स, टाइम हमें लेना है 150 सेकेंड्स, तो स्पीड हमारी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 मीटर्स अपॉन 150 सेकेंड्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या आ गई हमारी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। सेम चीज के अंदर हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एक अच्छी बात है, ए से बी तो सीधा रास्ता था, सीधा सीधा 300 मीटर चला, 300 मीटर सीधा सीधा चलने में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। तो यानी कि डिस्टेंस 300 मीटर था तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर्स ही हुई है, और टाइम यहां पर भी क्या लेंगे, टाइम यहां पर भी क्या लेंगे
150 सेकेंड। सेम आंसर आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, सो यहां पे भी आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आई है आपकी? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो बच्चे? तो ए से बी तो वाज नॉट एन इशू, ए से बी तक तो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, टाइम भी सेम लगा है, सो स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ए से बी गया और फिर जब उसने डायरेक्शन चेंज करी, डायरेक्शन चेंज करते ही स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाते हैं? अलग, स्पीड और वेलोसिटी अलग हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? 300 मीटर जाना और 100 मीटर वापस आना, टोटल 400 मीटर का क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बिकम 400 मीटर्स। मेक सेंस? अच्छा आप तो चले ना यार, आप पहले 300 चले फिर 100 चले, ठीक है, आप तो टोटल 400 मीटर चले। टाइम आपको इसके अंदर कितना लगा? टाइम आपको लगा 210 सेकेंड्स। सो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 40/21 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं अभी, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देना आप इसको। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी निकालने के लिए अब हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। बच्चे सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 2 3 कदम सीधा चलूं फिर 1 कदम वापस आ जाऊं, तो अब मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्प्लेस हुई हूं? 2 कदम। सो सिमिलरली अगर 300 कदम सीधा चलूं, 300 मीटर सीधा चलूं, 100 मीटर वापस आ जाऊं, तो मैं अपनी जगह से मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 200 मीटर्स। टाइम इतना ही लगा है, टाइम इतना ही माना जाएगा। सो इस केस में वेलोसिटी क्या आएगी बच्चे हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज 200/210 मीटर पर सेकेंड, यानी इस केस में आएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो क्लियर है? आप इजीली अपने क्वेश्चन को बाइफरकेट कर सकते हो, स्पीड अलग निकालनी है, वेलोसिटी अलग निकालनी है, और उसके अंदर भी क्लियरली विजुअलाइज करेंगे कि जरूरी नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी अलग आए। स्पीड और वेलोसिटी उस केस में अलग आएगी जिस केस में ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्टेप बाय स्टेप आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, बिकॉज नेक्स्ट वील मूव टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन समझने के लिए हमें वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम एक्सेलरेशन कर पाएंगे और फिर आगे जाके इक्वेशन ऑफ मोशन कर पाएंगे, ठीक है। सो वील नेक्स्ट स्टार्ट विद एक्सेलरेशन टॉपिक। अभी के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, आई होप ये चारों चीजें आपको क्लियर है।